हर साल हम सुनते हैं कि बजट आने वाला है, पर यह है क्या? सिर्फ कुछ नंबर? नहीं, ये देश का फ्यूचर रोड मैप है। तो चलिए आज इसी 2026 के बजट को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बजट की सोच क्या है, इसकी आत्मा क्या है, और वो है विकसित भारत। इसका मतलब है एक ऐसा भारत जो तरक्की के एम्बिशंस तो रखता है, पर सबको साथ लेकर चलता है। यही विजन पूरे बजट की बुनियाद है। और हाँ, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे एक ठोस प्लान है। मकसद साफ है, देश में जो इतना पोटेंशियल है, जो एस्पिरेशन है, उसे असलियत में बदलना। मतलब सोच से कामयाबी तक का सफर। तो बजट को समझने के लिए नंबर्स के पीछे का क्यों समझना जरूरी है। और ये क्यों शुरू होता है भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल से, एक साफ विजन से। अब इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए सरकार कुछ सिद्धांतों पर चल रही है, जैसे कि दुविधा में नहीं रहना, एक्शन लेना, सिर्फ बातें नहीं बल्कि असली सुधार करना, लोक लुभावनवाद से ऊपर उठकर लोगों के बारे में सोचना, और इन सब के साथ इकोनॉमी को स्टेबल रखना और खर्चों में अनुशासन बनाए रखना। यही इस तरक्की के पिलर्स हैं। अच्छा, तो विजन और सिद्धांत तो समझ आ गए, पर अब उस ब्रीफ केस के अंदर झांकते हैं जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं। चलिए देखते हैं कि बजट असल में काम कैसे करता है। तो सवाल यह है कि यूनियन बजट में असल में होता क्या है। देखिए, ये कोई एक अकेला डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कई सारे पेपर्स का एक पूरा सेट है जो देश की फाइनेंशियल हेल्थ का हिसाब किताब रखता है। आसान भाषा में कहें तो पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा, इसका पूरा लेखा जोखा। अब ये देखिए, लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसमें करीब 12 अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जाहिर है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है, पर घबराने की बात नहीं है। इस पूरे बजट को समझने के लिए हमें बस 3 सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करना है। ये 3 ही इसकी असली बुनियाद हैं। और ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये बजट की कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है। मतलब ये हमारे संविधान ने ही ज़रूरी बताए हैं, इसीलिए ये हमारी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम का बेस है। तो पहला है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एएफएस। इसे आप देश का मास्टर बही खाता या मेन लेजर समझ सकते हैं। इसमें सरकार की अनुमानित कमाई और खर्च दोनों का पूरा ब्यौरा होता है। मतलब साल भर में कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा, सबका हिसाब इसी में है। अच्छा, ये जो पैसा है ना, ये सरकार के 3 अलग अलग खातों में रखा जाता है: कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। और हर फंड से पैसा निकालने के नियम अलग अलग हैं। किसी के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए तो किसी के लिए नहीं। ये सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखता है। तो अगर एएफएस मास्टर बही खाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, उसे आप हर मंत्रालय की डिटेल्ड शॉपिंग लिस्ट कह सकते हैं। हर मिनिस्ट्री बताती है कि उसे अपने कामों के लिए कितना पैसा चाहिए। फिर इन मांगों पर लोकसभा में वोटिंग होती है और पास होने के बाद ही पैसा मिलता है। और तीसरा सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है फाइनेंस बिल। अब खर्चों की बात तो हो गई, पर पैसा आएगा कहां से? फाइनेंस बिल यही बताता है। इसमें सरकार के सारे टैक्स प्रपोजल्स होते हैं। कौन सा नया टैक्स लगेगा, कौन सा हटेगा या किसमें बदलाव होगा। चलिए, बजट का स्ट्रक्चर तो अब हमें क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इस साल सरकार की टॉप प्रायोरिटीज क्या हैं। आखिर किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना, और इसमें भी खास जोर दिया जा रहा है स्ट्रेटेजिक और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पर। मतलब फोकस है देश के इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने पर, क्योंकि यही वो पहिया है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से आगे घुमाता है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए कई स्पेसिफिक स्कीम्स भी हैं, जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, बायोफार्मा प्रोग्राम और टेक्सटाइल्स के लिए भी खास योजनाएं। इन सबका एक ही मकसद है, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। ऑलराइट, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अब आते हैं दूसरी प्रायोरिटी पर, और वो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश। मतलब सड़कें, रेलवे, जलमार्ग, क्योंकि यही वो मजबूत नींव है जिस पर भविष्य का विकास टिकेगा। और ये निवेश कोई छोटा मोटा नहीं है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। पिछले 12 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला खर्च 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। ये दिखाता है कि सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है। ये एम्बिशन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में साफ दिखती है, जैसे नए फ्रीट कॉरिडोर्स, 20 नए नेशनल वाटरवेज और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। इन सब का मकसद है देश को बेहतर तरीके से जोड़ना, ताकि बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया।
अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं। चलिए जूम आउट करके बजट की बिग पिक्चर को समझते हैं। तो ये बजट एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। ये सिर्फ एक साल के खर्च का हिसाब नहीं है। ये भारत को एक हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाने के लॉन्ग टर्म विजन को टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश है। और इस पूरी कहानी में सबसे जरूरी शब्द है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है वो खर्च जो भविष्य के लिए एसेट्स बनाता है, जैसे सड़कें, पुल, मशीनें। ये रोजमर्रा के खर्चों जैसे सैलरी या सब्सिडी से अलग हैं। और इस बजट का जोर इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है। तो कुल मिलाकर टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, विकसित भारत का एक साफ विजन है जो पॉलिसी को दिशा दे रहा है। दूसरी बात, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त निवेश हो रहा है। और तीसरी, सेमीकंडक्टर जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए खास योजनाएं हैं। ये सब करते हुए फिस्कल डिसिप्लिन का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो बजट का पूरा ब्लूप्रिंट तो सामने है। कागज पर योजनाएं बहुत अच्छी हैं, पर असली सवाल तो ये है कि ये प्लान्स जमीन पर कैसे उतरेंगे। इन एम्बिशियस गोल्स का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ही तय करेगा कि आने वाले सालों में भारत की कहानी क्या होगी।